हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी भोपाल स्टोरी पर। ठीक है, भोपाल में 1984 में जो स्टोरी हुई थी। ठीक है, अब भोपाल में 1984 में जो एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तो मैंने उसमें ये सब बताया था कि उसमें किस तरीके से कहाँ कहाँ हुई, रेलवे स्टेशन पे हुई, फैक्ट्री की वजह से हुई या गैस लीक होने की वजह से हुई। बट उसमें मेन रीज़न ये नहीं बताया था कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है गाइस, तो आज हम इस बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ था और वह जिस वजह से हुआ था वो वजह क्या थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे कि उस वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि भोपाल में 1984 में भोपाल में 1984 में 3 दिसंबर की रात को 1984 में। अब भोपाल जो है वो थोड़ा सा आपका हिली एरिया है। ठीक है, पहाड़ वाला एरिया, तो वहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और दिसंबर का महीना था तो ठंड होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो दिसंबर का महीना था, 3 दिसंबर की रात को 1984 में, जब रात को 1 बजे गैस लीक हुई थी। ठीक है, तो गैस लीक हुई रात को 1 बजे, और वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उससे 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान सुबह तक जा चुकी थी। यानी कि पूरी रात में 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। तो ये तो पूरी रात का इंसिडेंट हुआ। अब बात यह है कि गैस लीक हुई क्यों थी। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी। आपने एक बैटरी देखी होगी और यूज भी करते होंगे सब लोग वैसे वैसे घर में, एवरीडे करके। एवरीडे नाम से एक वो आती है, बैटरी आती है। ठीक है, रेड कलर में आती है। वो बैटरी हम यूज़ करते हैं टीवी का रिमोट या फिर इस सब पे डालते हैं हम। ठीक है, रिमोट्स में ज़्यादातर वो रिमोट्स में डाले जाते हैं सेल, घड़ी में या फिर रिमोट में, यही सब होता है। ठीक है, तो एवरीडे का जो सेल आता है, हमारा बैटरी आती है, वो बनती है हमारी यूनियन कार्बाइड में। ठीक है, यूनियन कार्बाइड हमारी वो बनाती है। अब यूनियन कार्बाइड के जो चेयरमैन थे, कौन थे? वॉनर एंडरसन। ठीक है, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे। अब ऐसा हुआ था 1984 में हमारा ये इंसिडेंट हुआ था, और 1981 में ऐसा इंसिडेंट एक बार और हो चुका था। ठीक है, बट तब क्या हुआ था, तब इस इंसिडेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। तो जब इस इंसिडेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था, तो लोगों ने इस बात को जो जिसके साथ हुआ था, एक इंसान की उसमें जान गई थी। उस इंसान का नाम था मोहम्मद अशरफ खान। ठीक है, 1981 में ये इंसिडेंट हुआ था। और उनके जो केशव माल्या, उनके जो एक फ्रेंड थे, ठीक है, जर्नलिस्ट था, पिछली वीडियो में मैंने उनके बारे में बताया था, वो जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने इसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे, बट ज़्यादा कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया गया। ज़्यादा उसके बारे में ना ही गवर्नमेंट ने सोचा, ना ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ने सोचा। बट अगर इस इंसिडेंट के बारे में तब अगर सोच लिया होता, तो ऐसी मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, दोबारा। अब क्या हुआ था कि रात को 9 जब बजे थे, 2 दिसंबर की रात को 1984 में, 2 दिसंबर की रात को जब रात को 9 बजे थे, तो वर्कर्स की जो शिफ्ट थी वर्कर्स की जो शिफ्ट थी वो चेंज हो गई थी, क्योंकि क्योंकि सीधी सी बात है, दिन में हमारे अलग वर्कर्स काम करते हैं, रात को हमारे अलग वर्कर्स के हिसाब से काम करते हैं। तो जिन वर्कर्स की नाइट ड्यूटी थी, तो वो रात को 9 बजे आ चुके थे। ठीक है, रात को 9 बजे आ चुके थे। तो रात को 9 बजने के बाद में एक वर्कर ने, रात को करीब 11 बजे के आसपास, एक वर्कर ने देखा कि एक जो पाइप होते हैं ना, फैक्ट्री में जो पाइप होते हैं, उस पाइप में से एक गैस, एक लिक्विड है, वो टपक रहा है। ठीक है, एक लिक्विड है वो टपक रहा है। और किस तरीके का लिक्विड है, किस कलर का? येलोइश कलर का, मीन्स जो ब्राइटनेस थी वो येलोइश कलर की थी, वो टपक रहा था। ठीक है, तो उस वर्कर ने अपने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो टपक रहा है। ठीक है, सुपरवाइजर ने सोचा, अरे हल्का फुल्का लिक्विड है, वाटर टपक रहा होगा, टपकने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। सुपरवाइजर ने ये सोचा। अब जब सुपरवाइजर ने ये सोचा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे करके रात के 12 बज गए। अब जब रात के 12 बज गए, तो रात के 12 बजे इन लोगों का सफर का टाइम हो गया, मीन्स स्नैक्स का टाइम हो गया। तो इन लोगों ने चाय वाय पीने के लिए, वर्कर्स ने कहा, सुपरवाइजर ने कहा वर्कर्स को कि आ जाओ चाय वाय पीते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जब इन लोगों ने चाय वाय पी, रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद में, इन्होंने देखा कि स्मेल बहुत बढ़ रही है, और इतनी बढ़ रही है कि इन लोगों के गले में खराशें होने लगी हैं, और जाड़ों में क्या आने, मतलब
गले में खराशियाँ होने लगी और आँखों में जलन होने लगी। और वो जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 12:45 तक तो इन लोगों ने देखा बाहर आके कि क्या हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है ना, ये सब पता है किस वज़ह से होता है? फॉस्फीन गैस की वज़ह से होता है, ठीक है? और एक वो होता है हमारा, इनके पास 3 सिलेंडर थे। कौन-कौन से? E610, E611, E619, ठीक है? ये 3 आपके सिलेंडर थे और ये फॉस्फीन गैस थी उसमें, ठीक है? और ये जो 3 सिलेंडर थे, इन 3 सिलेंडर में से 2 सिलेंडर को एमआईसी गैस भरी जाती है। 2 सिलेंडर में एमआईसी भरी जाती है। पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, और तीसरे वाले सिलेंडर में नहीं भरी जाती है, क्योंकि तीसरे वाले सिलेंडर को एज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन उसे खाली रखा जाता है, तीसरा वाला जो होता है। और ये जो 2 होते हैं ना, इसमें एमआईसी गैस जो भरी जाती है, इसमें 60% भरी जाती है, पूरी नहीं भरी जाती, 60% भरी जाती है। इसमें एक पाइप ऐसा होता है जो कि नाइट्रोजन भरता है, ठीक है? एक पाइप ऐसा होता है जो कि नाइट्रोजन भरता है, नाइट्रोजन की, ताकि गैस जो है लीक ना हो, उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। बट उस रात पता है क्या हो गया था? उस रात गैस के पाइप के लीक होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर था, जो सिलेंडर का टेम्परेचर था, उन सिलेंडर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। 400 डिग्री सेल्सियस मीन 400 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर पहुंच चुका था। तो ऐसा होता कि इसमें, अब जब ये इतना टेम्परेचर पहुंच चुका था और रात को 12:45 पे इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, और जो गैस निकल रही थी ना, गैस यहाँ से पहले तो सिलेंडर में ऐसा हुआ, सिलेंडर में ऊपर तक थी। अब वो सिलेंडर के जो इतने चौड़े-चौड़े पाइप होते हैं हमारे, 5-5, 6-6 इंच के जो पाइप होते हैं, वो हमारे फैक्ट्री से बाहर जाते हैं। जब फैक्ट्री से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा, जो वाटर के पाइप होते हैं लंबे-लंबे वाले, तो फैक्ट्री के वर्कर्स ने ये उस गैस को कंप्रेस करने के लिए उसमें पाइप से पानी मारने की कोशिश करी कि इस तरीके से कि हम उसपे पानी मारते हैं, ठीक है? बट अब गैस इतनी ज़्यादा लिक्विड अमाउंट, इतनी ज़्यादा अमाउंट में गैस बाहर निकल रही थी कि उसमें पानी मार के भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गैस बाहर निकल चुकी थी। और ये कब का इंसिडेंट है? ये बज चुके थे रात के 1, यानी कि 3 दिसंबर 1984, जो रात के 1 बज चुके थे। ये तब का इंसिडेंट है, ठीक है? अब जब ये तब का इंसिडेंट है, तो ऐसा हुआ था कि रात के 1 बजे तक ये गैस लीक होने लगी। धीरे-धीरे करके ये गैस रेलवे स्टेशन तक पहुँची, हॉस्पिटल्स तक पहुँची, लोगों के घरों तक पहुँची। लोग जब घर के बाहर आने लगे तो लोगों को साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी, आँखें जलने लगी। आँखें तो जल ही रही थी, ठीक है? आँखें जलने लगी और ज़्यादा साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी, गले में खराश आने लगी। तो उस रात 4000 से भी ज़्यादा लोग इसमें मर चुके थे। अब इस वजह ऐसा क्यों हुआ? इसमें मेन रीज़न कैसा था? देखो, मेन गलती जो थी वो आपके वर्कर्स की भी थी, सुपरवाइज़र की भी थी, ठीक है? अब ऐसा हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने और यूनियन कार्बाइड की ने, ठीक है? दोनों ने अपनी-अपनी इन्वेस्टिगेशन करी। इंडिया की गवर्नमेंट ने और यूनियन कार्बाइड ने, दोनों ने ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करी। यूनियन कार्बाइड ने इस गलती में जो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें किसकी गलती ठहरा दी? उसमें उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट की गलती ठहरा दी। अब आप सोचोगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की गलती कैसे है, जब यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वार्नर एंडरसन जो थे, ठीक है, उनकी गलती, मतलब उन्होंने, और मतलब ऐसा था कि यूनियन कार्बाइड के वर्कर्स ने और सुपरवाइजर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और गैस लीक होने पर ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें गलती इंडिया की गवर्नमेंट की कैसे हो गई? तो ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले, 1981 के पास-पास, यूनियन कार्बाइड ने कहा था हमें अपनी फैक्ट्री की सेफ्टी डिजाइनिंग चेंज करनी है, फैक्ट्री की सेफ्टी डिजाइनिंग चेंज करनी है। और इन्होंने क्या करा? इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन ने, और यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन को, यानी कि यूनियन कार्बाइड को, इंडिया की गवर्नमेंट ने इस चीज़ से परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उससे बहुत सारे केमिकल्स और ज़्यादा यूज होता तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट हो सकता था। इस वजह से उन्होंने परमिशन नहीं दी। अब जब उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो यूनियन कार्बाइड को 3 साल के बाद में 1984 में जब ये इंसिडेंट हुआ, तो यूनियन कार्बाइड को ये बहाना मिल गया कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है? यूनियन कार्बाइड ने ये कह दिया इंडिया की गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। और इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स थे, उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और बात भी सही है कि जब सुपरवाइजर को बताया जा रहा है वर्कर ने कि ऐसी-ऐसी बात है, तो सुपरवाइजर को भी ध्यान देना चाहिए और वर्कर्स को भी ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है। बट ऐसा होता था इस फैक्ट्री में कि अगर पाइप्स बंद होते थे, मीन्स ऐसा होता था कि अगर पाइप्स अगर लीक करे जाते थे, तो पाइप्स को चेंज नहीं किया जाता था, पाइप्स को रिपेयर करा दिया जाता था। इस तरीके से काम होता था यहाँ पे।
और मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसपे कॉस्ट कट ऑफ करी जाती थी। ये कॉस्ट कट ऑफ उस टाइम पे इसलिए करी जाती थी क्योंकि 1979 में, इससे 5 साल और पहले की बात बताऊँ मैं आपको, उस टाइम पे एक दूसरी फैक्ट्री ने प्रोडक्शन में पीछे छोड़ रही थी यूनियन कार्बाइड को। तो ऐसा-ऐसा होने लगा था। उस टाइम पे यूनियन कार्बाइड ने सोचा हम अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएँगे और जब प्रोडक्शन अपनी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी उसे कम करा। और कॉस्ट कम करने के चक्कर में उन्होंने उसमें बहुत ही ज़्यादा उनकी वजह से मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने वर्कर्स का भी कट ऑफ करा और केमिकल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा यूज़ करा। तो इस वजह से उनके कॉम्पिटिशन लेवल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। और आपको एक बात ये बताऊँ कि उस टाइम पे जब ये ऐसा हुआ था, तो हाई कोर्ट ने 1989 में ये जो केस था उसे क्लोज़ कर दिया। वो केस क्लोज़ कैसे हुआ कि जो इसके वार्नर एंडरसन थे, ठीक है? वॉरेन एंडरसन थे, इसके जो चेयरमैन थे यूनियन कार्बाइड के, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो हमारे वर्कर्स की तरफ से जो गलती हुई है, जो हमारे सुपरवाइजर्स की तरफ से जो गलती हुई है, हम उस गलती को अपनी एक्सेप्ट करते हैं और करीब 800 करोड़ रुपए हम इंडिया की गवर्नमेंट को देते हैं। 800 करोड़, ठीक है? 800 करोड़ रुपीस 1989 में 1989 में ये केस जो था हाई कोर्ट में सॉल्व हुआ। हाई कोर्ट में सॉल्व हुआ। उन्होंने कहा हम 800 करोड़ रुपए इंडिया की गवर्नमेंट को देंगे ताकि इंडिया के लोगों का जो कोई भी अ, मतलब नुकसान हुआ जैसे कि लोगों का जैसे कहते हैं ना कॉम्पिटेंस देना, ठीक है? बस वही। तो इस टाइप से उन्होंने देने लगे। अब ऐसा हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने वो तो ले लिए थे, ठीक है? 800 करोड़ रुपए उस टाइम पे ले लिए थे और जिन-जिन लोगों की जान गई थी उनके घरों पे डोनेट किया गया था। फैक्ट्रीज़ का जो नुकसान हुआ था, आस-पास जो लोगों का नुकसान हुआ था, वो सब दिया था, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा हुआ ये कोर्स केस दोबारा रीओपन हुआ। ये केस 1989 में ही दोबारा रीओपन हुआ और कहाँ पर हुआ? अब इस बार ये सुप्रीम कोर्ट में रीओपन हुआ, ठीक है? ना हाई कोर्ट से तो ये फैसला हो चुका था, डिसीजन हो चुका था, अब ये सुप्रीम कोर्ट में रीओपन हुआ। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो रीओपन हुआ है ना, तो 1984 तब थी और आज 2024 है, ठीक है? कितने साल हो गए? 24 तो यही हो गए और 16 वो हो गए। 40 साल से ये केस ऐसे का ऐसे ही चल रहा है और आज भी ये केस चल रहा है, ठीक है? कोई कह रहा है कि हमारे वर्कर्स में ऐसा हुआ था, कोई कह रहा है उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो हर किसी का अपना-अपना इंटेंशन रखा जा रहा है कि ऐसा-ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ? अब हर कोई इंसान अपनी-अपनी बात रख रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बात आज तक ये केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? और इसका जो डिसीजन हुआ है, फाइनल डिसीजन, वो अभी तक नहीं हुआ है। आगे कभी होगा फ्यूचर में तो वो एक अलग बात है, ठीक है? अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसका नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।